नमस्कार जी, राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने मिलावट करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला विशेष टीम पुलिस थाना निम्बाहेड़ा, कोतवाली और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी मात्रा में मिलावटी धनिया पकड़ा है। इस मामले में एक व्यवसायी की गिरफ्तारी हुई है जो मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, जो मशीन की सहायता से खराब और बदरंग धनिये को पॉलिश कर मोटे मुनाफे पर बेचा करता था। पुलिस ने गोदाम में पड़े हुए धनिये के कट्टों की गणना की तो कुल 945 कट्टे और मौके पर सल्फर के 2 कट्टे भी बरामद हुए। पुलिस ने उस धनिये के कट्टों और अन्य उपकरणों का वजन कराया। उसका अनुमानित वजन 340 क्विंटल था। धनिया का बाजार मूल्य लगभग 35 लाख रुपए बताया जाता है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी मात्रा में यहाँ पर धनिया रखा हुआ था। दरअसल ये खराब क्वालिटी के धनिये को पॉलिशिंग करने के बाद तैयार किया जाता था। जब यहाँ पर छापेमारी के लिए टीम पहुंची तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर धनिया बरामद हुआ। खाद्य विभाग की टीम ने और दूसरे कई टीमों के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के रहने वाले एक व्यवसायी की गिरफ्तारी भी हुई है। तकरीबन 35 लाख रुपए यहाँ जब्त हुए। धनिये की कीमत लगाई जा रही है। मिलावटखोरों पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। जिला विशेष टीम निम्बाहेड़ा पुलिस ने भी इस कार्रवाई में अपनी भूमिका निभाई है और एक मध्य प्रदेश के रहने वाले व्यवसायी की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी मात्रा, आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से धनिये के कट्टे यहाँ पर रखे हुए हैं। उनकी गिनती की गई तो 900 से ज़्यादा वो कट्टे थे और 35 लाख रुपए कीमत तकरीबन अब तक आकलन हो पाए। सोशल मीडिया पर हवा में हथियारों से हवाई फायर कर वीडियो वायरल करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलवर की खैरथा थाना पुलिस ने फेसबुक पर हवा में हथियारों से हवाई फायर कर नाचते हुए वीडियो वायरल कर आमजनों में भय का माहौल पैदा करने पर संज्ञान लेते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 28 मई को फेसबुक पर वीडियो वायरल कर लोगों में भय पैदा करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपियों की पहचान कर एक आरोपी हेमंत उर्फ काला और यशवंत उर्फ यशु को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से एक दुनाली, 12 बोर गन और एक रिवॉल्वर बरामद हुई। जिनका ये वीडियो वायरल होने पर इसका प्रकरण दर्ज किया जाकर हेमंत उर्फ काला को किसी दिगर केस में पहले गिरफ्तार किया जाकर किशनगढ़ जेल में दाखिल करवाया गया था, जिसको इस केस में पुनः तफ्तीश के लिए प्राप्त कर गिरफ्तार किया गया तथा दूसरे यशवंत उर्फ यशु की तलाश की जाकर उसको गावड़ से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया और दोनों से पुलिस अभिरक्षा रिमांड प्राप्त किया जाकर तफ्तीश की जाकर हवाई फायर में प्रयुक्त किए गए हथियार कल झज्जर से गिरफ्तार किए गए, झज्जर से जब्त किए गए और प्रकरण में उन्हें अन्य वारदातों के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। उधर टोंक में 2 परिवारों में मारपीट का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक परिवार ने दूसरे परिवार के बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल महिला का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ है। बुजुर्ग महिला की पिटाई का ये वीडियो है। तमाशबीन वहाँ पर खड़े होकर वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की सहमत नहीं उठाई। नींव खोदने को लेकर दरअसल ये विवाद हुआ था, बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला की हालत फिलहाल इस वक्त इस पिटाई के बाद गंभीर है, क्योंकि उसकी जमकर लाठी डंडों से पिटाई की गई है। तो टोंक में 2 परिवारों के बीच ये मारपीट का वीडियो है। आप देख सकते हैं किस तरह से बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला किया गया, जमकर उसकी पिटाई की गई। उसकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है, जबकि वहां पर जो लोग मौजूद थे वो तमाशबीन बने रहे और मूक दर्शक बनकर वीडियो बनाते रहे। दौसा के महुआ इलाके में 2 सियासी शख्सियतों में जबरदस्त हॉट टॉक का ऑडियो वायरल हो गया है। दोनों के फोन पर हुए विवाद का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक तरफ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा है तो दूसरी तरफ है पालिका उपाध्यक्ष के प्रति
रामराज गुर्जर। दोनों के बीच शराब की दुकान के मुद्दे पर बहस हो रही है। दरअसल विधायक के माने तो उनके पास पालिका उपाध्यक्ष के पति रामराज गुर्जर की दुकान में अवैध शराब की बिक्री की शिकायत आई थी। इसे जांचने वो दुकान पर पहुंचे, जिसके बाद फोन पर क्या बातचीत हुई आप खुद सुन सकते हैं। हालांकि जी राजस्थान इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। हाँ जी, रामराज बोल रहा हूँ भाई साहब। बोलो साहब। कब आते दुकान पे? शराब बिक रही थी भाई। भाई साहब जनप्रतिनिधि और शर्म करो थोड़ी बहुत। क्यों? आप दुकान में दारू ठेकाने चेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं चेक नहीं कर रहा, मेरे पास शिकायत आई है, मैं रास्ते। भाई साहब मेरी बात सुनो, विभाग के पास जाती है शिकायत और आप बिना बात की हमसे बुराई मत ले। आप तो सही कह रहा हूँ मैं। नहीं तो क्या करोगे, मारोगे? नहीं मारा कुछ बाकी नहीं कह रहा, मारा मुरी की मैं जो कह रहा हूँ। आप बिना बात की क्यों हमारे से बुराई ले रहे हो? नहीं मारोगे क्या मुझे जान से? नहीं गलत बात है। मेरे आप उसमें कोई दखलंदाजी पैदा मत करो। नहीं तो नहीं मैं कह रहा हूँ ना, आप मत करो, यूँ कह रहा हूँ मैं तो भाई साहब कह रहा हूँ आपसे। नहीं तो क्या करोगे? मैं तो ये कह रहा हूँ आप ऐसा गलत कृत्य मत करो। आपका काम है जनप्रतिनिधि और जनसेवा करो, बस यही होता है। हाँ जनसेवा कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर अवैध शराब बिकती है मुझे सूचना मिलती है, मैं अभी अच्छा। सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर एसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद बेनीवाल ने नागौर एसपी को भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बेनीवाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। बेनीवाल का आरोप है कि नागौर एसपी ऑनलाइन सट्टे के कारोबारियों से मिले हुए हैं और लगातार शराब के अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागौर एसपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। सांसद हनुमान बेनीवाल शनिवार को इस संबंध में पुलिस महानिदेशक ML लाठर से भी मुलाकात कर एसपी के खिलाफ जांच की मांग करें। जो आईजी ऑफिस से उनके फोन सर्विलांस में रखे पता किया गया कि सबसे बड़ा सट्टे का जो काम है ऑनलाइन सट्टे का दूसरा वो नागौर के अंदर चल रहा। खाली नागौर शहर की बंदी 20 लाख है और नागौर जिले की बंदी 1 करोड़ से ज्यादा नागौर की एसपी लेती है। सीआई को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, तार सीधे एसपी से जुड़े हैं। और मैं चाहता हूं जिस तरह सिरोही एसपी के मामले के अंदर सरकार ने सुध ली, एडीजी स्तर का अधिकारी जांच करा, वो भी अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ था। नागौर एसपी के खिलाफ भी जांच एडीजी स्तर का अधिकारी करे। प्रदेश में कोरोना के घटते संक्रमण के बीच चिंता बढ़ाने वाली एक खबर सामने आई है। उदयपुर में कोरोना का नया डेल्टा वेरिएंट मिला है। उदयपुर के 50 मरीजों में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज ने 55 सैंपल जांच के लिए दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लैब में भेजे थे, जहां से डेल्टा वेरिएंट होने की इनमें पुष्टि हुई है। इस मई के महीने में गए थे, उनमें से 50 नमूने जो कि लगभग 95% है, उसमें ये आया कि ये नया वेरिएंट है B1.617.2, जिसको कि उन्होंने डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया है। इस वेरिएंट की ये खासियत है कि इससे संक्रमण भी ज़्यादा होता है। हालांकि अच्छी बात ये है कि ये वेरिएंट जो है वो जिनको टीकाकरण होता है, कोविशील्ड का टीकाकरण होता है, वो टीका इस वेरिएंट से संक्रमण को बचाता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण होगा तो शायद ये वेरिएंट ज़्यादा फैल नहीं पाएगा। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की खेप आज जयपुर पहुंच गई। चार्टर विमान के जरिए मुंबई से इंजेक्शंस लाए गए। इस दौरान एयरपोर्ट पर RMSCL के MD आलोक रंजन और IAS टीना डाबी भी मौजूद थी। तो तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से चार्टर विमान से ये खेप लाई गई है। दरअसल ब्लैक फंगस को लेकर जो इन्फेक्शन से बचाव के लिए जो इंजेक्शन है उसकी लगातार कमी प्रदेश में देखने को मिल रही थी। अलग अलग जगहों पर भी मांग उठ रही थी कि फंगस को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन जो है वो प्रदेश में शॉर्टेज है उसकी। तो मुंबई से प्राइवेट चार्टर के जरिए से इंजेक्शन को यहां पर लाया गया है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत राजस्थान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है। यूज्ड बॉयल्स और बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक ही किया जा रहा है। में 28 मई तक हम 1,66,00,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। जहां तक वेस्टेज का सवाल है, 18 से 44 आयु वर्ग के बीच के जो लोग हैं उनमें हमारा वेस्टेज 0 है और 45 साल से अधिक के लोगों का वेस्टेज हमारा 2% है। भारत सरकार ने भी 10% वेस्टेज को अनुमति किया है
और राष्ट्रीय औसत 6% का है वेस्टेज का। तो इस हिसाब से कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में नंबर 1 स्थान पे है। सवाई माधोपुर में वीकेंड लॉकडाउन के चलते 3 दिन की रियायत के बाद आज फिर बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। छिटपुट खुली दुकानों को छोड़कर बाजार पूरी तरह बंद रहे। एसडीएम बद्री नारायण मीणा के निर्देशन में एसएचओ श्री किशन मीणा ने पुलिस जाब्ते के साथ गश्त करते हुए गाइडलाइंस की पालना करवाई। इस दौरान गाइडलाइंस की अवहेलना कर रहे लोगों के चालान काटकर कड़ी फटकार भी लगाई गई। कोविड के बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील के तहसीलदार मुकुंद सिंह शेखावत ने अनूठी पहल की है। उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर 45+ के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए घर घर जाकर जागरूक किया। साथ ही वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार होने वाले व्यक्तियों का तालियां बजाकर स्वागत भी किया। उधर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल की ऑक्सीजन क्षमता बढ़ने वाली है। जिला अस्पताल की ऑक्सीजन क्षमता बढ़ाने को लेकर अस्पताल में नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए मशीनरी भी आ चुकी है। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि जिला अस्पताल में पिछले साल 35 ऑक्सीजन सिलेंडर उत्पादन वाला प्लांट लगाया गया था, जिसका उपयोग इस बार कोरोना काल में बेहद अहम रहा। कोरोना काल में ऑक्सीजन की मारामारी को देखते हुए सरकार द्वारा इस बार जिला अस्पताल में 2 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी गई, जिसके चलते जिला अस्पताल में एक 65 सिलेंडर उत्पादन क्षमता वाला और एक 100 सिलेंडर उत्पादन क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। 65 सिलेंडर उत्पादन क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट लगभग बनकर तैयार है। 15 जून तक इसे चालू कर दिया जाएगा। वहीं 100 सिलेंडर उत्पादन क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट्स का निर्माण अभी जारी है। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर पर करीब काबू पा लिया गया। जिला अस्पताल में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई, लेकिन कोरोना के बाद अब जिला अस्पताल में सामान्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान जिला अस्पताल में सामान्य बीमारियों के मरीज बेहद कम आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कोरोना संक्रमण कम हुआ है, अब जिला अस्पताल में सामान्य बीमारियों के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें उल्टी, दस्त, डायरिया और सामान्य बुखार के मरीज शामिल। कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा संकट रोज कमाने खाने वाले लोगों पर पड़ा। कच्ची बस्तियों में रहने वाले इन लोगों की सूद सरकारी सिस्टम नहीं ले रहा। कुछ संस्थाओं ने ऐसे लोगों को भूखे ना सोने देने का संकल्प ले रखा है। ये संस्थाएं कच्ची बस्तियों में जाकर जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित कर रही हैं, ताकि उनके घरों में चूल्हा जल सके और इन लोगों के पेट की आग ठंडी हो सके। आज भी भगवान महावीर वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से हसनपुरा की 5 कच्ची बस्तियों में जरूरतमंदों को राशन किट बांटे। इस काल में कोई भूखा नहीं रहे, इसको लेकर विभिन्न संगठन और संस्थाएं लगातार लोगों में राशन किट बांट रही है। इस वक्त हम हसनपुरा में खड़े हैं, जहां पर ज़रूरतमंदों को राशन सामग्री बांटी जा रही है। राशन सामग्री में 5 किलो आटे के कट्टे के साथ दाल, चावल, चीनी तथा अन्य मसाला और अन्य जो राशन की सामग्री है वो बांटी जा रही है, और जो ज़रूरतमंद हैं उनको बाकायदा सूची बनाकर जो वितरित की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं संजय कुमार, जिनसे बात करते हैं कि ये जो कब से चल रहा है राशन वितरण का काम और कहाँ कितनी बस्तियों में कर चुकी है। जी, भगवान महावीर चाइल्ड वेलफेयर ट्रस्ट और रमेश शिक्षा फाउंडेशन, ये दोनों संस्थाएं जयपुर में पिछले 25 दिनों से राशन किट वितरण के काम में लगी हैं। उद्देश्य है ऐसे वर्ग जिनको आज रोजगार छूट गया है उन तक राशन पहुंच सके, ताकि वे भूखे ना सोएं। इस उद्देश्य को लेकर के अभी तक हम लगभग 56 बस्तियों में 4100 से अधिक राशन किट का वितरण कर चुके हैं। हम स्वयं प्रत्यक्ष जाकर उस क्षेत्र की सूची बनवाते हैं जो ज़रूरतमंद हैं और उनको जाकर राशन किट वितरण कर रहे हैं। आज भी इस क्षेत्र की हसनपुरा क्षेत्र की 5 बस्तियों में हम वितरण करने वाले हैं। वाल्मीकि बस्ती, मेहरों की बस्ती, सुभाष चौक, धानका बस्ती, राणा बस्ती, ऐसे सभी क्षेत्र में हम प्रत्यक्ष जाकर के यह राशन वितरण करने वाले हैं।
उत्तर राजधानी जयपुर के चौमू से 25 अस्थि कलशों को विशेष बस द्वारा हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर से बस को हरी झंडी दिखाकर विधायक रामलाल शर्मा ने रवाना किया। आपको बता दें, कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते परिवहन के वाहन नहीं होने से लोग मृतकों के अस्थि कलशों का गंगा विसर्जन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में विधायक रामलाल शर्मा ने इस पीड़ा को समझते हुए अस्थि कलश जमा करने के लिए व्यवस्था की और अब कोरोना संक्रमण की स्थिति काबू में होने के बाद मृतकों के परिजनों को अस्थि कलशों का विसर्जन करने के लिए हरिद्वार भेजा। कोरोना के दौरान सब संसाधन बंद थे और संसाधन बंद होने की वजह से जो चौमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो मृत्यु हुई उनके अस्थि कलशों को विसर्जन नहीं किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस एक मुहिम की शुरुआत की और उस मुहिम के तहत हमने पिछले 1 महीने में जो भी चौमू विधानसभा क्षेत्र के दिवंगत आत्माएं थी और जिनका विसर्जन नहीं हो पा रहा था उनको यहाँ इसी कक्ष के अंदर हमने एकत्रित किया था और आज उन सब कलशों को पूरे विधि विधान के अनुसार उनको गंगा विसर्जन के लिए रवाना किया। उधर झुंझुनू के बुहाना में आज 1 घंटे से ज्यादा समय तक झमाझम नॉन स्टॉप बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसी बारिश के दरमियान करीब 10 मिनट तक धड़ाधड़ ओले भी गिरे। बताया जा रहा है ये बारिश न केवल आमजनों को राहत दे रही है बल्कि किसानों के लिए भी काम की है, क्योंकि अब फसल बोने का समय है। ऐसे में जमीन को बढ़िया पानी मिल जाएगा। वहीं कई जगहों पर कपास और मूंगफली की फसल भी बोई गई है, जिन्हें बारिश के कारण अब कम पानी देने की जरूरत होगी। मोहनगढ़ और नोख में आज मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। मोहनगढ़ समेत पूरे नहरी इलाके में धूल भरी आंधी आई। दिन में रात सा अंधेरा छा गया। आंधी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आंधी के बाद तापमान में हल्की गिरावट भी देखने को मिली। वहीं नोख में तूफान का कहर देखने को मिला। तेज बारिश के साथ ओले गिरे। 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। कई घरों के टीन सेट उखड़ गए तो कई जगह पेड़ धराशायी हो गए। उधर सीकर जिले में आज अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं किसानों के चेहरों पर भी रौनक देखने को मिली। दूसरी ओर शहरों के निचले इलाकों को पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद सीकर का मौसम सुहावना हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो लोगों को प्राकृतिक प्राणवायु देने वाले पेड़ पौधों की जरूरत महसूस हुई। विश्व पर्यावरण दिवस पर अलग अलग संस्थाओं में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इसके लिए सरकारी नर्सरी में लोग पौधे लेने पहुंचे। सरकारी नर्सरी में आयुर्वेदिक दवा के रूप में गुणकारी गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा की पौध तैयार की गई। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। साथ ही कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमी सामने आई थी और ऐसे में जो ऑक्सीजन के प्राकृतिक स्रोत हैं पेड़ पौधे, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई। इस वक्त हम अशोकनगर उद्यान में खड़े हैं, जहां पर विभिन्न पौध तैयार की जा रही है। वहीं इस बार औषधीय पौधे तुलसी, अश्वगंधा के भी पौधे तैयार किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को जो पौधों के औषधीय गुण है वो पता चला। और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर बड़ी संख्या में भी यहाँ लोग पहुँचे थे पेड़ पौधे लेने। और इस वक्त हमारे साथ रामस्वरूप बेरवा जी हैं, वनपाल। उनसे बात करते हैं कि जो इस बार किस तरह की पौध तैयार की गई है और आगे किस तरह से लोगों को वितरण किया जाएगा। अभी वर्तमान में क्योंकि कोरोना काल था, लोगों में औषधीय पौधों की डिमांड बढ़ी है, तो आपने यहाँ किस तरह के पौधे लगा रखे और क्या? हमने यहाँ पर कालमेघ है, अश्वगंधा, नीम गिलोय और तुलसी, ये पौधे औषधीय लगाए हुए हैं। इसके अलावा मानसून भी आने वाला है, तो किस तरह से पौध तैयार की जा रही है और लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रहेगा और किस तरह से रहेगा? उसमें सब हमने करीब 40 से 50 वैरायटी लगाई है और वो सभी तरह के अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट है। छायादार भी है, फूलदार भी है, फलदार भी है और अन्य गमले की वैरायटी भी है। हालांकि यहाँ पर जो तैयारी की गई है शहर के हिसाब से फ्लावरिंग प्लांट की ज़्यादा की गई है और अब मानसून आने के साथ ही इनका वितरण किया जाएगा और एक नॉमिनल दर है जो उस पर
पौधे वितरित किए जाएंगे। कैमरा मनीष के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीआरपीएफ की RAF 83 बटालियन ने पौधारोपण किया। सीआरपीएफ की ओर से देश की सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छ वातावरण के लिए पौधारोपण किया जाता है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस पर रैपिड एक्शन फोर्स 15,000 पौधे लगाएगी। आगामी बारिश के मौसम में भी पौधारोपण किया जाएगा। रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा आमेर तहसील और जमुआ रामगढ़ तहसील में 4 गांव गोद लिए जिनमें पौधारोपण किया जाता है। इन पौधों की सुरक्षा के लिए उस गांव के लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं नागौर जिले के हिम्मत के धनी हिम्मताराम से, जिनकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, जिन्हें पर्यावरण में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। हिम्मताराम बापू ने 1975 में पेड़ लगाने की शुरुआत की थी और अब तक करीब 5.5 लाख पेड़ लगा चुके हैं। हिम्मताराम बापू ने नागौर समेत बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर समेत कई जिलों में जाकर करीब 5.5 लाख पौधे लगाए हैं। हिम्मताराम को उनकी हिम्मत और लगन देखते हुए 200 से ज़्यादा अलग अलग संस्थाएं सम्मानित कर चुकी हैं। साल 2020 में हिम्मताराम बाम्बू को पर्यावरण के प्रति कार्यों के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। हिम्मताराम ने अपनी दादी से पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरणा ली, तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1988 में जापान सरकार की सहायता से अरावली योजना के तहत नागौर जिले के नर्सरी प्रभारी वन विभाग से जुड़ने का फैसला किया। हिम्मताराम बाम्बू ने हरिमा गाँव में अपनी 36 बीघा जमीन पर 11,000 पौधे लगाकर उनकी दिन रात सेवा कर आज वृक्ष बना दिया। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें